राजा दशरथ बूढ़े थे और उनकी पत्नी कैकई तरुणी थी। अतः राजा दशरथ कैकई को अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा दशरथ के मन में यह भी समाया हुआ था कि ना जाने कैकई अभी इस समय क्या कहेगी और क्या करेगी। उन्होंने कैकई को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए कहा कि देवी, किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है जो तुम मुझे ऐसे दुख देने के लिए भूमि पर लेटी हुई हो? बताओ, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ? तो कैकई ने कहा कि मैं आपके द्वारा अपने एक मनोरथ की पूर्ति चाहती हूँ। राजा दशरथ ने कैकई से कहा था कि जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब कैकई ने कहा कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप पहले प्रतिज्ञा कीजिए। कैकई की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम की शपथ खाकर बोला कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा दशरथ की यह शपथ लेने के बाद कैकई ने कहा कि राजन, आपने जिस प्रकार श्री राम की शपथ खाकर मुझे वर देने का वचन दिया है उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें और आपकी बातों के साक्षी बने। इस प्रकार राजा दशरथ को पूरी तरह अपने वश में करने के बाद कैकई ने उनसे कहा कि राजन, उस देव असुर संग्राम को याद कीजिए जहां शत्रुओं ने आपको घायल कर दिया था। तब उस युद्ध स्थल में अनेक प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी उससे प्रसन्न होकर आपने मुझको 2 वर दिए थे और मैंने वो वर अपनी धरोहर के रूप में आपके पास ही रख दिए थे। आज मैं आपसे उन दोनों वरों को मांगना चाहती हूँ। यदि आप आज मेरे उन दोनों वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित समझकर आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उस समय राजा दशरथ जाल में फंस गए थे कि वह अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए हैं। तभी कैकई ने उनसे कहा कि राजन, मेरे 2 वर इस प्रकार हैं, सुनो। पहला ये, जो श्री राम के अभिषेक की तैयारी की सामग्री की गई है, इसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। दूसरा ये कि श्री राम तपस्वी के भेष में रहकर 14 वर्षों तक वनवास पर चले जाएं। यह दोनों वरों को मांगते हुए कैकई ने राजा दशरथ से कहा कि यह मेरी कामना है, आप आज ही ऐसी व्यवस्था करें कि मैं श्री राम को वन जाते हुए देखूं। कैकई की बात सुनकर राजा दशरथ को इतना दुख हुआ कि वह मूर्छित हो गए। तब काफी देर बाद जब उन्हें अचेत हुआ तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कैकई से कहा कि दयाहीन, दुराचारिणी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। राम तो तेरे साथ सदा सगी माँ सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उसका अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। मैं अपने किस अपराध के कारण श्री राम का त्याग कर दूं? मैं अपने राज्य का त्याग कर सकता हूँ, कौशल्या, सुमित्रा सब का त्याग कर सकता हूँ, पर राम को नहीं छोड़ सकता हूँ। राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते हैं। तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्य अभिषेक स्वीकार करता हूँ, पर महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? और राजा दशरथ गिड़गिड़ाते हुए कैकई से कहते हैं कि कैकई, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। तू ऐसा कुछ मत कर जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे। रामं नमामि, रामं भजामि।